इन्फिनिक्स S5। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है गाइज, यहाँ पे इन्फिनिक्स का S4 आया था जो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था इन्फिनिक्स की तरफ से। अब गाइज आने वाला है इन्फिनिक्स का S5 और इस फोन में हम बात करने वाले हैं इस फोन के बारे में। यहाँ पे ऑफिशियल पता चल गया ये फोन हमें 15 अक्टूबर को देखने मिलने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इन्फिनिक्स का S5 होने कैसे वाला है और कैसा फोन और कैसा क्या प्राइस के साथ इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इन्फिनिक्स अपना भाई इन्फिनिक्स दिन पर दिन बहुत ही बढ़िया ब्रांड हो रहा है और भाई पहले भी अच्छा ही ब्रांड था। हाँ, कुछ फोन उनके जो है वो ठीक नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं हर फोन में वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं उनके। तो इन्फिनिक्स बहुत ही बढ़िया ब्रांड मुझे लगता है पर्सनली। तो अभी ये जो इन्फिनिक्स का S5 है ना गाइज, ये बहुत बढ़िया होने वाला है। इन्फिनिक्स S4 भी अच्छा था, अब इन्फिनिक्स S5 जो आ रहा है ये और भी अच्छा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके लॉन्च डेट जैसे मैंने बताया 15 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिलेगा ये। और अब बात कर लेते हैं यहीं पे इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, इस फोन का क्या प्राइस होगा। तो मैं आपको बता दूं गाइज, इस फोन का जो प्राइस होने वाला है ये अंडर 10,000 रुपीज होने वाला है और 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट होगा। और यहाँ पे इन्फिनिक्स ने फ्लिपकार्ट के ऊपर लिखा हुआ है ये जो उसकी प्राइस होगी ना गाइज, ये बहुत ही बढ़िया होने वाली है। मतलब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सामने इनके, मतलब इन्हें दिया हुआ है प्राइस के बारे में, तो बहुत बढ़िया प्राइस इसका होने वाली है। मतलब आई थिंक मतलब 4GB रैम 64GB आपको बहुत सस्ते में देगा, बिकॉज 6GB का भी उन्हें बहुत सस्ता है। मतलब इसका प्राइस के मामले में इन्फिनिक्स अच्छा लगता है प्राइस, बट एक मामले में वो बस होता है उसका प्रोसेसर, वो आगे बात करते हैं हम। तो भी चलिए सबसे पहले बात करता हूँ इस फोन के यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन में इस फोन के अंदर देखने मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फोन के यहाँ पे डिजाइन के मामले में, डिजाइन कैसा होने वाला है। तो भाई इस फोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फाइनली लुक निकल के आ गया है, इसमें हमें ऐसा कोई डिजाइन देखने मिलने वाला है। तो भाई डिजाइन आपको अच्छे देखने मिल जा रहा है, ग्रेडियंट फिनिशिंग है, तो डिजाइन आप बोल सकते हैं इस फोन में आपको अच्छा मिल जाता है। कॉर्ड पीछे हमें यहाँ पे कॉर्ड कैमरा का सेटअप देखने मिल जा रहा है और ग्रेडियंट फिनिशिंग भी देखने मिल जा रही है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल जा रहा है, तो आई थिंक बढ़िया बात है कि हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस प्राइस में मिलने वाला है और हमें कॉर्ड कैमरास भी इस प्राइस के अंदर देखने मिलने वाला है। और डिजाइन भी बोल सकते हैं फोन का बढ़िया है, बट यहाँ बोला जा रहा है पॉलीकार्बोनेट ही होगा। बात करते हैं वहीं डिस्प्ले के बारे में, इस फोन में तो गाइस जो है वो है बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले में देखने मिलने वाला है। 6.4A5 इंच का एक फुल एक HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जितनी लीक्स आ रही है। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फुल HD प्लस डिस्प्ले हो, बट यहाँ पे क्योंकि अब आपको पता है इस प्राइस में बहुत कम कंपनी जो है वो फुल HD प्लस डिस्प्ले देती, बट इन्फिनिक्स जैसा ब्रांड तो मुझे लगता है HD प्लस ही डिस्प्ले दे। और यहाँ पे हमें पंच होल देखने मिलने वाली है जो एक बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं यही जो ऑफिशियल यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से निकल के आ गया है कि इसमें हमें एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने मिलने वाला है और इसमें पंच होल देखने मिलेगी। तो ये पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इसमें हमें एक पंच होल देखने मिल रही है और फुल व्यू है, मतलब बस पंच होल होगी तो बढ़िया डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है। बट यहाँ पे मैं तो यही चाहता हूँ कि बस यहाँ पे एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिले। अब HD प्लस डिस्प्ले यार अब मज़ा नहीं आती है, क्योंकि अंडर 10,000 में भी आजकल इतने कंपटीशन बढ़ चुका है कि यहाँ पे इन्फिनिक्स को ध्यान में रख के एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देना चाहिए। बट पंच होल दे रहा है इस प्राइस में, तो आप बोल सकते हैं ठीक ही बात है। चलिए इस बात कर लेते हैं कि यहीं पे इस फोन की चिपसेट के बारे में। इस फोन में हमें मिलने वाला है मीडियाटेक का P22 का प्रोसेसर, जो इतना अब बोल सकते हैं इतना बढ़िया प्रोसेसर नहीं, मगर हाँ एक बजट सेगमेंट के आपको परफॉर्मेंस जो है इस फोन में बढ़िया ही देखने मिल जाएगी। आप बोल सकते हैं इस प्राइस के हिसाब से इतनी बढ़िया नहीं है, बट आपको परफॉर्मेंस इस फोन में हमें ठीक ठाक देखने में मिल जाने वाली है। इस वहीं पे बात कर लेता हूँ यहीं पे इस फोन के कैमरास के बारे में, क्या कैमरास हमें इस फोन के अंदर देखने मिलने वाले। तो मैं जैसे मैंने आप लोग बताया था इसमें क्वाड कैमरास का सेटअप देखने मिलने वाला है। तो इसका जो मेन कैमरा बोला जा रहा है मतलब अभी यहाँ पे लीक्स तो सामने निकल गई है, इसमें 16 पिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। देन आपको अल्ट्रा वाइड, डेप्थ सेंसर, माइक्रो लेंस जैसे होता है। तो वही 4 कैमरा अंडर 10,000 रुपीज़, तो मतलब बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया बात लगी। अब यहाँ पे इन्फिनिक्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमरास का सेटअप इतने कम प्राइस में देखने मिलने वाला है। वहीं पर बात कर लेते हैं इस फोन की सेल्फी के बारे में। सेल्फी में यहाँ पे खत्म, मतलब एकदम आप बोल सकते हैं एकदम लीक नहीं, कुछ नहीं, ऑफिशियल पता चल गया है कि पंच होल के साथ हमें यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलेगी इस फोन के अंदर, जो पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया बात लगी। बिकॉज आपको इतने कम बजट में जिन्होंने भाई बस सेल्फी कैमरा चाहिए ना, तो उनके लिए फोन बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो वीडियो बनाते हो भाई फ्रंट कैमरा से, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने मिल जाएगी एक पंच होल के साथ। तो सेल्फी कैमरा इस फोन का बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वहीं पे बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। जिस फोन में बोला जा रहा है कि 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, और बोले जा रहे हैं अब पता नहीं माइक्रो USB होता है, टाइप C होता है या फास्ट चार्जिंग नहीं होता। बिकॉज आप देखते हैं अब तो अंडर 10,000 रुपीज़ के बजट में भी स्मार्टफोन अब भाई टाइप C के साथ आने लग गए। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी होती है। अब लेट्स इस फोन में मिलता है कि नहीं। और बात करते हैं UI के बारे में, एंड्रॉइड एंड आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा और ये आपको XOS के रन करेगा। जो XOS हाँ जो आता था मतलब इन्फिनिक्स का, वही आपको साथ रन करने वाला है। एंड गाइस ये है पूरा इन्फिनिक्स का भाई यहाँ पे S5 बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से। ये मैं बस यही बोलूँगा कि ये फ़ोन बस फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आ जाए, तो आई थिंक अंडर 10,000 रुपीज़ ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। फिर HD प्लस डिस्प्ले ले आएंगे तो आपको और अदर्स कंपनी भी HD प्लस ही डिस्प्ले दे रही है, तो आप यहाँ पे एक फुल HD प्लस डिस्प्ले दोगे वो पंच होल के साथ,
तो वो बहुत ही बढ़िया बात होगी। जरूर कमेंट कर बताइए आप लोगों की क्या ओपिनियन, और आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लो सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।